हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आज रात आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या महसूस कर रहे हैं। सो हम देखने वाले हैं। आपको करना क्या है, आपको अच्छे से अपने पर्सन का ध्यान करना है, ठीक है, अच्छे से उनका ध्यान कीजिए। और ये आपको ये भी ध्यान रखना है कि यह एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट हो वो चीज़ें आपको लेनी है और जो रेजोनेट ना हो उसे जाने देना है, ठीक है। रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो सारे जेंडर वाले लोग इसे देख सकते हैं, चाहे आप ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो, कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, ठीक है, चाहे बातचीत हो रही है नहीं हो रही है आप दोनों की। सो ये रीडिंग इसीलिए है ताकि आप जान पाओ, ठीक है, मोटा मोटी आपको आइडिया लग पाए कि उनके लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, अगर आप उनसे दूर हो तो, ठीक है। अगर बातचीत नहीं हो रही है सो आपको आइडिया लग पाए। आई फील कि आपको आज रात या फिर आने वाले नेक्स्ट डे में या फिर कभी भी अचानक से आपको इनका नोटिफिकेशन आ सकता है, ठीक है, मैसेज या कॉल का। 5 ऑफ कप्स आ सकता है बिकॉज ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा उदास है, ठीक है, ये आपके बिना खुश नहीं है, बिल्कुल भी ये पर्सन खुश नहीं है। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा उदास है और एक ना एक ऐसे सिचुएशन में ये चले गए हैं जहाँ पे लाइक इनको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, कि इनको अपने लिए क्या करना चाहिए या फिर आप दोनों के रिश्ते के लिए क्या ही इनको एक्शन लेना चाहिए। बिकॉज ये खुद में बहुत ज़्यादा स्टकनेस महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टक है, ईगोइस्टिक है, ठीक है, इनका ईगो भी बीच में आ रहा है जिसकी वजह से भी ये कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं। डेफिनेटली ये पर्सन थोड़े ईगोइस्टिक है, ठीक है, मेल है फीमेल है मैटर नहीं करता, बट ये ईगोइस्टिक है, ठीक है। कैंसर राशि हो सकती है इनकी, कैंसर यानी कि कर्क राशि, पाइसेस हो सकती है, टॉरस, ओके, हो सकता है। नंबर 5 आपको बहुत ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। सो नंबर 5 होता है कम्युनिकेशन का। सो हो सकता है इस पर्सन के साथ आपका कम्युनिकेशन हो, बिकॉज स्टार्टिंग रीडिंग में आई फील कि जब मैं आप लोगों के लिए कार्ड शफल कर रही थी, ठीक है, सो इनकी एनर्जी में मुझे पिक हो रहा था आपके पर्सन की एनर्जी में कि ये पर्सन आपको कॉल मैसेज करना चाहते और कोई ना कोई डिस्कशन आप दोनों के बीच में हो सकता है, ठीक है, किसी ऐसे टॉपिक पे डिस्कस होगा आप दोनों के बीच में जो काफी इंपॉर्टेंट है, ओके। आपके पर्सन चाहेंगे कि वो झगड़े को थोड़ा सा साइड में रख के वो आपके साथ एक नई शुरुआत करे और आपको कुछ बताना चाहते हैं, ठीक है। आप दोनों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड या कोई हो सकता है जिसकी वजह से आपके पर्सन थोड़े से परेशान हैं और हो सकता है कि आप इनके बारे में जानने की, पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो टैरो रीडिंग हो या फिर किसी से पूछताछ हो या कुछ तो है जहाँ पे आप चीज़ों को पता करने की कोशिश कर रहे हो या फिर खुद आप स्टॉक कर रहे हो इनको, ठीक है, बट डेफिनेटली आप जानने की कोशिश कर रहे हो और आपके पर्सन को पता है कि आप इनसे कनेक्ट हो, आप इनका वेट कर रहे हो, ठीक है, और आप इनके बारे में जानने का पूरा प्रयास कर रहे हो। सो इस पर्सन को पता है, आपके पर्सन जानते हैं, ठीक है, आपके पार्टनर जानते हैं कि आप इनके बारे में पता लगाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, ठीक है। कोई क्लियरिटी चाहिए आपको, ऐसा लग रहा है कि कोई क्लियरिटी आपको नहीं मिली है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इन दिनों ना एक कंफ्यूजन वाली स्थिति से गुजर रहे हैं, ठीक है, इनके अंदर एक कंफ्यूजन, एक डर और कहीं ना कहीं चीज़ों को खो देने का एहसास इनके अंदर है। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने रिसेंट पास्ट में ही कुछ ऐसा खोया है जो इनको काफ़ी ज़्यादा बॉदर कर रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये पर्सन नेगेटिव हो रहे हैं उन सारी चीज़ों को लेकर के। इनको ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ में जो चीज़ें एक्सपेक्टेड थी, जो चीज़ें इनको चाहिए थी, कहीं ना कहीं उन्होंने यही सारी चीज़ें गवा दी, ठीक है। दी मून की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि ये पर्सन अपने लाइफ में थोड़े कंफ्यूजन में है, ठीक है, चीज़ों को लेके क्लियर नहीं है और ये बहुत ज़्यादा ना सोच विचार से घिरे रहते हैं, ठीक है, इनके अंदर सोच विचार वाली एनर्जी बहुत है, ओवर थिंकर हो सकते हैं ये, डेफिनेटली ओवर थिंकिंग बहुत है इनके अंदर, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, ठीक है। एक मस्त मौला टाइप इंसान होता है ना, वो पहले थे आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा चंचलता थी इनके अंदर, ठीक है, बहुत ज़्यादा घूमते फिरते थे ये, लोगों के साथ उठना बैठना, हंसी मजाक, ये सारी चीज़ें थी। बट आपसे मिलने के बाद जब आप इनके रिलेशनशिप में आए, दोनों के बीच में बातें आगे बढ़ी, उसके बाद की जो सिचुएशन आई ना, आप दोनों में जो प्रॉब्लम्स आए, इस पर्सन को ना उन प्रॉब्लम्स ने कहीं ना कहीं बदल के रख दिया, ठीक है। आपके रहते भर में चीज़ें बहुत अच्छी थी बट कहीं ना कहीं आपके जाने के बाद इनके लाइफ में बहुत सारी डिफिकल्टीज आई है और इन्होंने सामना भी करा उन सारी चीज़ों का। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि डेफिनेटली इस पर्सन की तरफ से आपको कोई कॉल मैसेज या किसी तरीके का ऑफर आपको मिल सकता है, बिकॉज ये कंफ्यूजन में है, डरे हुए ज़रूर है, इनको प्रॉब्लम भी हो रही है, ठीक है, हालांकि ये सोच समझ भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तब भी ये कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, आपकी तरफ बढ़ने का प्रयास है। ऐसा लग रहा है एफर्ट नहीं डाल रहे हैं या फिर किसी तरीके से जोर जबरदस्ती कुछ नहीं करना चाहते, ठीक है, हालांकि अपने तरफ से प्रयास है। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको कैसे मनाया जाए या आपकी तरफ कैसे बढ़ा जाए। ये पर्सन अब रेडी नजर आ रहे हैं, ठीक है,
100% नहीं कहूंगी मैं, पर हाँ रेडी हो रही है, धीरे धीरे करके खुद को उस चीज के लिए अप्रोच कर रहे हैं और धीरे धीरे करके अपनी ईगो को कहीं ना कहीं साइड में करने की कोशिश कर रहे हैं। द डेविल की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि ये पर्सन आपकी तरफ फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्ट है, ठीक है। समटाइम से नेगेटिव सोचते हैं, समटाइम से खुद भी नेगेटिव हो जाते हैं। चांसेस है कि इस पर्सन के बॉडी पार्ट्स में कहीं टैटू हो सकते हैं, ठीक है। सबके लिए नहीं होगा बट हाँ हो सकता है, या फिर किसी तरीके का डिज़ाइन ये करते हैं, डिज़ाइनर है, आर्टिस्ट है, या आर्ट करते हैं, या इनको पसंद होगा, ज़रूरी नहीं है कि आर्ट करते तो आर्टिस्ट ही होगा, राइट। बट किस तरीके का कोई डिज़ाइन या फिर कुछ ना कुछ इनको पहले आर्ट करना होता होगा, उसके बाद उसमें वर्क करना होता होगा, ठीक है। सो मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हैं, या फिर मेकअप आर्टिस्ट सीखते समय जो हम आईज बनाते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें करते हैं, वो सारी चीज़ों में ये इन्वॉल्व हो सकते हैं। या फिर आप खुद हो सकते हो, या कोई डिज़ाइनर हो सकते हो ड्रेस के, या कुछ भी चीज़ के आप डिज़ाइनर हो, ठीक है। सो ये पर्सन ना आपसे अट्रैक्ट बहुत है, आपकी ब्यूटी, आपका काम, या हो सकता है सजावट की जो चीज़ें होती है उससे आप रिलेटेड हो, ठीक है। डेकोरेशन वगैरह आप करते हो, कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो इस पर्सन को आपके अंदर अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा करती है। और जो भी हॉबी आपके अंदर है ना, जो भी चीज़ें, जो भी एक्टिविटी आप अपने डे टू डे लाइफ में करते आए हो या कर भी रहे हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें इनको बहुत पसंद है। हो सकता है आप अपने करियर लाइफ में भी स्टेबल हो, ऑल ओवर स्टेबल हो, बट ये पर्सन ने आपको इतनी बुरी तरीके से चीट करा है ना पास्ट में कि इसकी शक्ल भी आप नहीं देखना चाहते। बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन ऐसा फील करते हैं, महसूस करते हैं कि अब आप शायद इनको नहीं देखना चाहते हो, ठीक है। अपने करंट लाइफ में आप इनको नहीं देख रहे, या आप इनके साथ आप अपना फ्यूचर देखना बंद कर चुके हो। आपको समझ में आ गई है चीज़ें कि इस पर्सन के साथ फ्यूचर देख के या फ्यूचर के बारे में सोच के या इस रिलेशनशिप में मेहनत करके कि इसका कोई भी आउटकम नहीं निकलेगा, ठीक है। ये पर्सन आपसे डेफिनेटली इंटीमेसी चाहते हैं और आपके साथ एक फिजिकल अट्रैक्शन रखते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाईली अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में। डेफिनेटली ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं। टेम्परेंस की एनर्जी है, काफ़ी पॉजिटिविटी आ रही है भाई इनके अंदर, ऐसा लग रहा है एकदम से पॉजिटिव सोचते हैं, एकदम से नेगेटिव थॉट्स में चले जाते हैं, ठीक है। सो इनका कहीं ना कहीं इन एंड ऑफ लगा रहता है इनके खुद के माइंड से। ऐसा लग रहा है कभी बहुत अच्छा सोच लेंगे, कभी बहुत बुरा सोच लेंगे, और इनको ना फाइनल आउटकम नहीं मिल पाता है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, डेफिनेटली इमोशंस है, फीलिंग्स है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन हो सकती है आपके पर्सन की राशि। फीलिंग्स है, इमोशंस है, ठीक है, बट एक्शन नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ बात करना चाहते हैं, आपसे अप्रोच करना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा ऑफर तो नहीं दिख रहा, बट हाँ अप्रोच ही आपको करेंगे, ठीक है। रेडी हो रहे हैं आपको अप्रोच करने के लिए, डेफिनेटली करना भी चाहते हैं, बट इनको ऐसा लगता है इस रिश्ते में ये स्टक है। किसी तरीके का कोई आउटकम या किसी तरीके का कोई निर्णय ये नहीं ले सकते, ठीक है। ये खुद को ना स्टक देख रहे हैं इस रिश्ते में, ओके। सेवन ऑफ पेंटिकल्स। सो ग्रोथ चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, ग्रोथ चाहते हैं, डेफिनेटली रेडी है अब आपके पर्सन, ठीक है। ये कभी भी आपको अप्रोच कर सकते हैं। फाइव ऑफ वेंड्स, किसी तरीके की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ये क्लियर कर सकते हैं आपके साथ, ठीक है। कोई बातें आप दोनों के बीच में हुई थी, कोई ऐसी बातें जो आप पकड़ के बैठे हुए थे, ठीक है। सो उस कंफ्यूजन को ये दूर कर सकते हैं। उन सारी बातों से ये आपको बता सकते हैं कि वो सारी बातें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, या जिस वजह से आप दोनों में फाइट बार बार हो रहे हैं, उस विषय पर आप दोनों की बातें हो सकती है, ठीक है। उसमें क्लियरिटी आ सकती है, ठीक है। आप दोनों के बीच में जब बातें होंगी तो डेफिनेटली आप दोनों चीज़ों को क्लियर करते हुए नजर आ रहे हो। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकती है इनकी राशि। एरीज यानी कि मेष राशि, लियो यानी कि सिंह राशि, ठीक है। धनु राशि है सैजिटेरियस। नाइन ऑफ सोर्ड्स, ये ना बहुत ज़्यादा एक बुरे फेस से डील कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है इनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो हैं ऐसी चल रही है जो इनको अच्छी नहीं लग रही, बहुत ज़्यादा थॉटफुल हो रहे हैं। इनके आसपास के लोग भी ना इनसे बहुत ज़्यादा का एक्सपेक्ट करते, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते, इनसे चाहते हैं कि जो चीज़ें उन लोग चाह रहे हैं ये चीज़ें आपके पर्सन उनको सर्व करे, ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें जो है आपके पर्सन आपको नहीं बताते, बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं लोगों ने इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें और होप्स लगा रखी है, ठीक है, कि ये उनको सर्व करेंगे, ये उनके साथ रहेंगे, या फिर उनके मुताबिक चीज़ों को करने के लिए ये रेडी हो जाए, ठीक है। आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से घिरे हुए, ऐसा लग रहा है बहुत कुछ इनको अपने लाइफ में करना है, बहुत चीज़ें इनके लिए पड़ी हुई है,
करने को, ठीक है, बट ये अपनी लाइफ में कुछ भी एक ऐसा स्टेप नहीं ले पा रहे अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, या फिर अपने आप को हैप्पी करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे। ऐसा लग रहा है इनके पास खुद के लिए समय नहीं है। ये दूसरों को सर्व करने पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ज़्यादा फोकस इनका दूसरों पर है कि दूसरे कैसे खुश रहे। ये इनके फैमिली वाले हो सकते हैं, इनकी मदर, इनके फादर, या कोई भी इनका रिलेटिव्स या इनके सिबलिंग्स हो सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे ये सर्व कर रहे हैं। हो सकता है इनके खुद के किड्स है ये, या फिर ये मैरिड है, अनमैरिड है, ठीक है, मैटर नहीं करता, बट किसी किड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनके ऊपर हो सकती है, चांसेस स्ट्रांगली है, ठीक है। बट ऐसा लग रहा है कि स्ट्रांगली अपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना ये बहुत अच्छे से निभाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते, नहीं भागते, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये हर जगह मैनेज करके चलना चाहते हैं, हर जगह ही अपने आप को एक्टिव रखना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको भी छोड़ देना चाहते हैं, आप भी इनके लिस्ट में कहीं ना कहीं शामिल हो, आपको भी अपने पास रख रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको इन्होंने साइड कट कर दिया या बाहर निकाल दिया। हो सकता है आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है, बट इस पर्सन ने अभी भी आपको और आपकी यादों को कहीं ना कहीं समेट के रखा हुआ है, ठीक है। सोचते बहुत ज्यादा, और आपको जब भी सोचते हैं ना, लिटरली गाइस, इनको ना एक पेनफुल सिचुएशन फील होता है, ठीक है। इनको एक पेन की तरह ही आपको याद करते हैं। ऐसा लगता है कि बहुत दर्द भरा है इनके अंदर, ठीक है। और इनको ये भी पता है कि दर्द कहीं ना कहीं आपने भी फेस करा है, कहीं ना कहीं आपने भी वो सारी चीज़ें और तकलीफ़ें फेस करी है जो ये पर्सन करेंटली कर रहे हैं। आप इन चीज़ों को कहीं ना कहीं पास्ट में ही छोड़ आए हो, ठीक है। दुख तकलीफ होना, खुद को दुख और तकलीफ से खुद को डील कराना, ठीक है। आपने बहुत सारे ऐसे फेसेस का आपने सामना करा है ना, जिससे आप काफ़ी स्ट्रांग बन गए। डे बाय डे कहीं ना कहीं आप खुद को बदलते जा रहे हो, खुद को इम्प्रूव करते जा रहे हो, ठीक है। और आपको आइडिया भी नहीं है। यहाँ पे आप यूनिवर्स को कह रहे हो, बस आपने तो मेरे साथ कुछ अच्छा किया ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे आप उनको कहीं ना कहीं बोलने में लगे हुए हो, ठीक है। आप ईश्वर को दोष देने में लगे हो, और वहाँ पे चीज़ें जो है एकदम से आपके लिए बेटर नहीं हो रही है, बट धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट आ जरूर रही है। एक समय आने के बाद ना आपको खुद रियलाइज होगा, ठीक है, कि आपके लाइफ में चीजें किस तरीके से आपको स्ट्रांग बनाती जा रही थी और आप क्या ही कर रहे थे, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आपको सही जगह पे फोकस करने की जरूरत है। दी लवर्स, नंबर 6 रिप्रेजेंट हुआ है। नंबर 6 रिप्रेजेंट करता है रोमांस को, लव को, ठीक है। वीनस को भी रिप्रेजेंट करता है। सो डेफिनेटली आपके लाइफ में लव आएगा। अगर आपने स्वीकार लिया है कि नहीं आ सकता, ठीक है, चीजें खत्म हो गई है, बिकॉज यहाँ पे डेथ की एनर्जी आई है। अगर आपने स्वीकार लिया है ऐसा कि ये चीज़ें मेरे लाइफ में नहीं हो सकती है, ये चीज़ें मेरे लिए नहीं है, ठीक है, सो डेफिनेटली नहीं होगा, राइट। जो चीज़ें आपने खुद से स्वीकार लिया है कि यस ये मेरे लिए नहीं है, या फिर मेरे साथ नहीं हो सकता ऐसा कुछ, तो डेफिनेटली नहीं होगा। अगर आपने नहीं स्वीकारा है, आज भी आप चाहते हो कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो, या फिर मुझे ये पार्टनर चाहिए, मुझे ये लव चाहिए, मुझे रोमांस चाहिए, मुझे मेरा पर्सन वापस चाहिए, सो डेफिनेटली वो आएंगे ज़रूर। और एक ऐसी सिचुएशन का सामना होगा आप दोनों का, जब आप दोनों बातचीत करोगे, ठीक है, क्लैरिटी मिलेगी और चीज़ों में आपको सुधार देखने को मिलेगा। बिकॉज द डेथ का कार्ड रिप्रेजेंट करता है पुरानी सारी चीज़ों का खत्म होना और एक नया साइकिल, एक नया फेज शुरू होना, ठीक है। सो हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में या कुछ घंटों में भी इस पर्सन की तरफ से आपको कॉल मैसेजेस या किसी तरीके का कोई प्रस्ताव आपको मिल सकता है, ठीक है। सो राशिया जो है वो 12 की 12 साइन है यहाँ पे, ठीक है। और मैं 12 साइन की ही रीडिंग करती हूँ, बट जो स्ट्रांग साइन निकल के आते हैं वो सारा मैं आप लोगों से डिस्कस करती हूँ, राइट। सो रीडिंग को क्लेम करें और पॉजिटिव तरीके से करें, ठीक है। अगर आप चाहते हो सो डेफिनेटली आप क्लेम करो। अगर आप चाह रहे हो कि यस ये चीज़ें मुझे मेरे लाइफ में एक्सपेक्टेड है, तो आप करो, क्लेम करो, शेयर करो, लाइक करो वीडियो को, ठीक है। और इस तरीके से दिल से क्लेम करें कि यस ये चीज़ें मेरे साथ हो रही है, ओके। तभी ये मैसेज जो है ना यूनिवर्स में जाता है। मन में कुछ और है, मुंह से कुछ और बोल रहे हो, एक्टिविटी में कुछ और शामिल है, तो फिर वो चीज़ें वर्क नहीं करती है, राइट। अब आपकी लाइफ है, आप अच्छे से जानते हो कि मुझे किस तरीके से खड़े रहना है, कैसे बैलेंस करना है, मुझे कैसे कपड़े पहनने हैं। सो आपको उसी तरीके से आपकी ऑल ओवर जो सराउंडिंग जो चीज़ें चल रही है उसी तरीके से वर्क और वही सारी चीज़ें जो है एक्टिविटी में आ जाती है, राइट। सो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना, हर चीज़ों को एकदम नॉर्मली छोड़ देना है, ठीक है। और पूरे विश्वास के साथ रहना है कि यस ये पर्सन मेरा है तो मेरा है और मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, जो होगा यूनिवर्स की मर्जी से होगा। इस तरीके से क्लेम आप जरूर करें, आपको जिस भी तरीके से अच्छा लगता है। अदरवाइज आपको क्लेम नहीं करना है सो आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। बट जब क्लेम करें तो पॉजिटिविटी के साथ करें, राइट। बिकॉज वही सारी चीज़ें आप यूनिवर्स में भेज रहे होते हो और वापस रिप्लाई में आपको मिलता भी वही है, ठीक है। सो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।